24 घंटों में यमन ने कम से कम 3 हमले अमेरिका की जो शिप लाल सागर में एंकर्ड है और जिसका काम है यमन पे बम्बार्डमेंट करना, उस पे किए। हमास ने कम से कम 13 रॉकेट फायर किए हैं सिडरॉट में और गाजा से लगे अगल बगल के सेटलमेंट्स में, जिनसे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यहां पर आप में से कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इतने फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, और सही में आज देखिए अभी तक 24 सिविलियंस हैव बीन मार्टियर्ड, शहीद हो चुके हैं। मैंने पोस्ट में भी वीडियोस डाले हैं, वो मेरा फर्ज है एज अ जर्नलिस्ट डालना। लगातार देखिए, जब एक तो ये पहली लड़ाई है जिसमें ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही है, जिसमें एक एक मौत कैमरे में कैद हो रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। लेकिन ये मत भूलिए कि वियतनाम में 58,000 अमेरिकन मारे गए, वियतनाम वॉर जीता और 1 मिलियन 10 लाख वियतनामीज मारे गए थे। हमेशा जो साइड जो कमजोर होती है वो ज्यादा उसके लोग मरते हैं, लेकिन वो साइड एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जीत जाती है, क्योंकि उसकी ताकत है कि वो अपनी जमीन पर लड़ रही है, वो इस सही कॉज के लिए लड़ रही है, और उसके पास जो लोग हैं वो कमिटेड हैं, वो जान देने को तैयार है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत में 1 करोड़ लोग मार दिए गए, इसके बारे में कोई चर्चा करता है? बीजेपी वाले चर्चा करते हैं, आप कर रहे हैं? आप में से कितने लोगों ने चर्चा की? बीजेपी वाले चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के यूट्यूबर्स। आपने चर्चा की उसकी? आप लोगों ने कोई वीडियो बनाया? या चलिए उस पर आपने कुछ इस तरह की चीज डाली कि हाँ भाई आपने ये मुद्दा उठाया था, जिसको बीजेपी शायद कल उठा दे, और फिर आप कहेंगे देखिए आपका मुद्दा बीजेपी उठा रही, तो बीजेपी उठा रही तो क्या गलत कर रही है? आप लोग जब इस चीज को नहीं समझ रहे हो, 1 करोड़ उस समय लोग मारे गए 1857 के, किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर बीजेपी को चिंता है तो फिर उन्हीं की बात सही है। ये देखिए आप लोगों का जो रवैया है, और ये जितने मैं देख रहा था आज, वो क्रांति कुमार नाम का एक आदमी है ट्विटर पे, वो अपना उसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल जातिवादी, और वो आज जो है वो संजय सिंह की तारीफ कर रहा था, जबरदस्ती संजय सिंह की तारीफ कर रहा था, और कह रहा था ठाकुर जो है वो अच्छे होते हैं, ओबीसी। अरे यार तुम लोग कहां देश को ले जा रहे हो? ठाकुर ब्राह्मण करके संजय सिंह की तारीफ करो, बात समझ में आती है। लेकिन संजय सिंह ठाकुर है, ठाकुरों की तारीफ कर लो। ठाकुर जो कि इस समय बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ उनका सबसे बड़ा लीडर है। गधों, समझोगे कब तुम लोग? कब समझोगे? ये देखिए जो पूरी बात है क्रांति कुमार, ये देखिए ये उस पे है, मैं इसको अभी एक्स पे भी इसको लपेटने जा रहा हूं, इतनी बुरी तरह लपेटूंगा कि इसको समझ में नहीं आएगा, पानी कहां पिए ये नहीं समझ में आएगा उसको। तो ये देखिए मैं आपको एक फिलिस्तीन की स्थिति बताने जा रहा हूं। आज इजराइल ने बहुत जगह लगातार बम्बार्डमेंट किया है, UNRWA में बम्बार्डमेंट किया है, जो वहां के ऑफिसर्स है, जिसमें 19 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। उसके अलावा खान यूनिस में बम्बार्डमेंट किया है और उसमें भी कई लोग शहीद हुए। 24 की संख्या तो जो कंफर्म्ड है, अनकंफर्म्ड इससे ज्यादा है। रोज लोग, अरे भाई आप देखो ना, वियतनाम में 1966 से लेकर 10 साल में 10 लाख लोग मारे गए। अब आप गिन लो उसके हिसाब से। गाजा में जो सिविलियन, उसमें 80% सिविलियंस थे। ये करती है कॉलोनियल फोर्सेस, ये जो, तो क्या वो लड़ना छोड़ दें? मतलब हमास लड़ना छोड़ दे केवल इसलिए क्योंकि गाजा के सिविलियन मारे जा रहे हैं? हमास लड़ना कतई ही नहीं छोड़ेगा। आप जैसे लोगों को दुनिया छोड़नी होगी, हमास कभी लड़ना नहीं छोड़ेगा। वो दुनिया से अलविदा करवा देगा ऐसे लोगों को जो ये लॉजिक देते हैं कि गाजा में सिविलियन मारे जा रहे हैं। अरे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मुझे फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने लिखा कि आप कहते हैं हमास जीत रहा। बे पागलों, जीत हार इससे होती है कि जो मिलिट्री फोर्स है वो जीत रही है कि नहीं। सिविलियंस उसमें अगर मारे जा रहे हैं तो ये गलती इजराइल की है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की गलती है, ये आपकी गलती है। आपने अपने कितने 5 लोगों को तैयार किया इस तरीके के, मुसलमानों में ही, जो गाजा के समर्थकों, या गाजा के समर्थक नहीं, गलत बात, हमास के समर्थक हो। कितने लोगों को आपने कहा? आप लोग आप बताइए, अभी ईद बीती है, आपने कितनी पार्टियां अटेंड की होंगी या दी होंगी, या छोटी मोटी गैदरिंग अटेंड की होगी? उसमें आपने जो बात की, उसमें वो गाजा में जो उत्पीड़न, जो इजराइल मार रहा है सिविलियंस को, वो तो आपने बात की होगी। आपने ये बात की कि हमास लड़ रहा है, हमास को सपोर्ट करो। आपने ये लॉजिक दिया जो मैं देता हूं, कब से आपको सिखा रहा हूं।
कि वियतनाम वॉर में इस तरीके से हुआ, भारत में 1 करोड़ लोग मारे गए लेकिन आजादी मिली, इस आजादी को छोड़ दें हम लोग क्योंकि 1 करोड़ लोग मारे गए? अब आप बताओ, ये जो पूरी एक सिचुएशन है ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अभी 8 अप्रैल को मंगल पांडे का शहादत दिवस आ रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई इंटरेस्ट कुछ ही लोगों ने दिखाया, ज्यादा लोगों ने नहीं दिखाया। तो डांटना तो देखिए, बीच बीच में हम हमेशा जब ये सब बातें होती हैं बेकार की, जब देखिए हमास एक मिलिट्री फोर्स है, ईरान एक मिलिट्री फोर्स है। ईरान के साथ आज पता क्या हुआ है, ट्रंप ने जो ये कहा था कि ईरान से हम डायरेक्टली बात करेंगे और नहीं तो बम्बार्डमेंट करेंगे, ईरान ने रिफ्यूज कर दिया, हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम ओमान के माध्यम से बात करेंगे। ट्रंप को मानना पड़ा। आज ट्रंप ने कहा कि हाँ ये संभावना हम देख सकते हैं। उसके बाद आज कितनी फ्लाइट्स जॉर्डेनियन एयर स्पेस से, सऊदी एयर स्पेस से लगातार अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की हालत खराब है, जो 50,000 सोल्जर्स उसके, जो मैंने बताया था आपको, इतनी बड़ी बात बताई और आप लोग कमेंट करते हो। एक तो कमेंट ज़्यादा किया करिए भाई, और उसमें कुछ कंटेंट लिखा करिए। जो मैंने आपको जो अर्धचंद्राकार जिस तरीके से इजराइल ने घेरा है 50,000 अमेरिकन को, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इतने बड़े ज्योग्राफिकल प्लेन पे ये कोई लड़ाई, ये थोड़ा है कि एक मैदान है और उसमें आमने सामने सेनाएं हैं और घेर लिया, एक सेना ने चली, वो तो बहुत हो चुका है। लेकिन ये एक इतने, ईरान कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, वो अमेरिकन बेसिस कहाँ है, उनको जिस तरह से घेरा है, साइप्रस में भी, डीगो गार्शे में भी, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा फलक है। मैप भी नहीं देखते होंगे कोई? हमें नहीं लगता मैप देखते हैं आप लोग। मैप देख के समझिए, वो खान सर जैसे बेवकूफ लोग, उन लोगों को वो ऐसी बेकार की सांप्रदायिक बातें करता है, हिंदू विरोधी, जो हिंदू विरोधी जो है मुस्लिम विरोधी भी है, मैं तो ये मानता हूं। इस तरह की भाषा यूज करता है कि वो एकदम सांप्रदायिक टाइप का आदमी है। इस तरह के लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। और आपको धक्का लगे तो आप जाइए, कोई यहां जरूरत नहीं आपकी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, पहले बात समझिए, हमास के साथ है हम लोग, ईरान के साथ है हम लोग, ईरान और हमास में एकता है, इसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। ये कि जो ईरान को और जो हमास में जो एक बड़ी मजबूत एकता है और जो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, उसको आप देखिए। उसके बाद देखिए, अभी इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है 18 मार्च के बाद से, अभी तो और होगा, अभी तो हजारों फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, बच्चे और औरतें मारे जाएंगे, रोज ऐसे दृश्य आएंगे। तो क्या उनके बारे में बताना बंद कर दें आपको? हम केवल यही बताएंगे जब हमास ने मारा, और जो रोज हमास मार रहा है। और आप ये सोचिए कि हमास वेट कर रहा है, उसने 15 महीने 16 महीने लड़ाई करके इजराइल को हराया है, और अभी वो वेट कर रहा है कि इजराइल इन्वेट करे, क्योंकि हमास ने अगर अभी से अपने पत्ते खोल दिए तो फिर इजराइल तो उसके फाइटर्स को मार देगा। इजराइल तो यही चाहता है, वो सिविलियंस को इजराइल इसीलिए मार रहा है कि हमास के लड़ाके बाहर आए और उनको वो मारे। और हमास के लड़ाके ये खेल समझ रहे हैं, वो लोग दूर से अलग तरह से हमला कर रहे हैं इजराइल पे, और वो लोग लेकिन अपने अभी लड़ाकों को उस तरीके से, जैसे 15 महीने की लड़ाई चली उस तरह से एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो छुपे हुए हैं और वो पूरा वेट कर रहे हैं। जैसे ही इजराइल ने राफा में, मैंने बताया था, सुनते तो हो नहीं तुम लोग, मैंने बताया था कि 1 तारीख को जो हुआ था उस घटना के बारे में बताया था कि नहीं, कि उस समय जो राफा में घुसने का प्रयास किया था, ग्राउंड इन्वेजन इजराइल ने, हमास ने आईडी मार दी थी, इजराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव रुक गया। आज फिर उसके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा कि नहीं ग्राउंड ऑफेंसिव हम कर रहे हैं। अरे कहां कर रहे हो, दिखाई तो, अंदर तो घुसो तुम अगर हिम्मत है तो। ये देखिए, इस आप लोग को जरूरी है मतलब झकझोरना, बिना झकझोरे सुनते नहीं है कोई नहीं, मतलब। और देखिए, यहां पर यूट्यूब में सब आलसी हैं, 80% श्रोता भी आलसी, जो वक्ता है वो तो आलसी है ही, उनको तो कोई मतलब नहीं, खान सर टाइप है या जिनका नाम मैं कई बार लेता हूं उस टाइप के लोग हैं। अब यहां पर देखिए, जो हमारी जो स्थिति है, जो आपको ये समझना चाहिए कि जब आदमी कुछ बोल रहा है, मैं अपना रोज 25-30 मिनट देता हूं, मेरा खून जलता है, आप समझते हैं इस बात को, मेरा खून जलता है, कुछ मैं लेता हूं आपसे, तो आप लोगों का काम नहीं है कि उसमें से एक तो पूरा सुनते नहीं है, पूरा सुनिए और पूरा सुन के उसके बाद उसको समझिए, समझना भी आपके ऊपर है। ऐसे तड़ से कुछ ऐसी टिप्पणी कर देना बेकार की, वो बिल्कुल
कोई फायदा नहीं। इंटेलिजेंट कमेंट करिए, 1000 कमेंट करिए रोज हर वीडियो पे। यहां पर सवाल यह है कि आप युद्ध के नियमों को कितना जानते हैं। सारी बातें बेकार हो जाती है। अभी आपको देखिए और कितनी सारी न्यूज थी, हमको डांटना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग न्यूज के बारे में समझते ही नहीं ये चीजों को। जब हम इतनी बार कह रहे हैं कि ईरान, रशिया और चाइना साथ है, हमास साथ है, तो हमास कहां से हार रहा है? हमास तो जीता हुआ है। ये जीती हुई लड़ाई को अब उसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वो लड़ाई का नेचर है। उस लड़ाई में ये होना है 100%। और इसको देखिए, इसको ये भी नहीं है कि हमको सिविलियंस की डेथ को कहना है कि नहीं ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक भी इंसान की जरा सी भी को तकलीफ तक पहुंचती, उसमें आंसू निकलने चाहिए। लेकिन उसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हथियारबंद फोर्स इन लोगों के पीछे है, वो जब बदला लेगी, और बदला ले चुकी है, वो दिखा चुकी है उसने बदला कितना खतरनाक लिया है। आपको पता है आज 7 अक्टूबर में जो लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इजराइल ने, मैंने आपको कितनी बार बताया उसके बारे में। अभी किसी ने कमेंट के बताई से मैं सवाल पूछता हूं, कौन कौन से सेटलमेंट पे अभी तक जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैं हर एक का बता चुका हूं आपको। आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कौन। आप लिखो, आज लिखो उसमें, उसके कमेंट में कौन कौन से सेटलमेंट की आईडीएफ रिपोर्ट देख चुका है जिसपे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था और इजरायली फोर्स पूरी तरह से हार गई थी। मैंने आपको एक एक सेटलमेंट का बताया है कि फला सेटलमेंट की रिपोर्ट ये कहती है, खुद इजराइल की रिपोर्ट, फला सेटलमेंट की रिपोर्ट ये कहती है, फला सेटलमेंट की रिपोर्ट ये कहती है। याद है आपको? आपने नोट किया बात? आपने बात नोट की? आज जो पूरा वहां फेस्टिवल चल रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल 7 अक्टूबर को, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। अब मैं उसको बताऊं पूरा अपना मतलब खून जलाऊं, दिल जलाऊं और आपको बताऊं कि उसमें क्या क्या हुआ और कैसे हमास उसमें मतलब प्रभावी रहा, और आप कल भूल जाएंगे। आपको तो समझ में आप तो कल कह देंगे कि हमको याद ही नहीं है। ये देखिए, तो पूरी जो एक न्यूज सुनाने के जो एक उमंग होती है, जो खुशी होती है, वो चली जाती है। इस तरीके से जो अगर श्रोता अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो जो वक्ता है, हम उस तरह के लोग हैं नहीं जो बेकार में हम बोलते जाएं और हमको यूट्यूब से एक बड़ा पैसा कमाना, उस तरह की। भाई, जो यूट्यूब से पैसा कमा ही नहीं जाता है। जो चीज़ होती है वो जो कुछ लोग करके चले गए, वो बीजेपी के साथ मिल गए। उसके बाद अभी जो सारे लोग हैं वो ज़्यादातर कॉमेडी वाले हैं या नॉन सीरियस एंटरटेनमेंट वाले, उस तरीके के लोगों का। हम लोग जो सीरियस लोग हैं, जो एक सीरियस राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं और एक आपको गंभीरता से कुछ बातें बताते हैं, और उसमें जो एक नेचुरल, जो एक गंभीर बातों में एक खास होता है, उसके बारे में उसको हम लाइट तरीके से भी आपके सामने रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जाने तो, समझे तो, आप सीखिए तो, ग्रो तो करिए हमारे साथ। यू शुड ग्रो विद द चैनल। इफ अमरीश मिश्रा स्पीक्स इज ग्रोइंग, यू शुड ऑल्सो ग्रो विद इट। इसीलिए जो टीचर ने आपको डांटा होगा स्कूल में, और वही टीचर सही है जिसने जो सही में बेत लगाता है, और जिसने बेत लगा के बड़ा किया होगा और आप कुछ सिखाया होगा। तो ये देखिए, ये जो पूरी बात है, इसमें आज जो गाजा में हुआ, वेस्ट बैंक में देखिए करीब 48 आज रेजिस्टेंस के केसेस हुए हैं। अब 48 केसेस हुए हैं वेस्ट बैंक में। चलिए मैं आपसे दोबारा दूसरा सवाल पूछता हूं, वेस्ट बैंक में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जो इजराइल को रोके हुए? इजराइल वहां क्यों हार रहा है? हमलावर होते हुए भी क्यों हारा? मैंने आपको कई बार मैंने बताया है, अभी कल भी बताया, परसों भी बताया कि वेस्ट बैंक की क्या समस्या है, इजराइल कहां फंस रहा है। ये जो सारी चीज आप बताओ। ये 2 सवाल हमने आपसे पूछे कि गाजा में 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया, वो कौन कौन से सेटलमेंट्स थे जिन पे हमला किया था। चलिए ये भी मत बताइए कितने इजरायली मारे गए, सेटलमेंट्स का नाम बता दो, और जिनकी रिपोर्ट आईडीएफ ने खुद दी है वो। और दूसरी बात ये बता दो कि वेस्ट बैंक में आज इजराइल सक्सेसफुल क्यों नहीं है, ये बता दो मुझे। ये चलो नया अंदाज है, क्योंकि रोज हम आपको एक ही मतलब जो खबरें बताते हैं, आप खबरों की तरह सुनते हैं और पता नहीं उसको किस तरह से लेते हैं। तो मैं आपसे एक ये 2 सवाल पूछ रहा हूं, इसको बताओ। खबरें सुनाने का मेरा मन ही नहीं है आपको आज, नहीं है मन, बिल्कुल नहीं है।
और मैं खुलेआम कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जरा सा थोड़ा सा समझिए ये चीज़ों को। उसके बाद देखिए, मैं आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं बताता हूं आपको कि रशिया और ये कल से मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का भाव गिर रहा है। ट्रंप की बहुत सारी बातें जो ट्रंप ने प्रॉमिस की थी वो हो नहीं रही हैं। रशिया जो है वो अब उसने खुल के कहना शुरू कर दिया है कि जो ट्रंप का जो पीस प्लान है यूक्रेन के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल रशिया ने फिर वार्न किया मिडिल ईस्ट पे, वेस्ट एशिया पे। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करना चाहिए। उसके बाद आज अमेरिका झुका। आज अमेरिका ने यह कहा कि हम जो डायरेक्ट टॉक्स चाहते हैं, और जो ईरान कह रहा है कि इनडायरेक्ट टॉक्स हों ओमान के माध्यम से, उस पर भी हम सोच सकते हैं। तो वो रशिया के हमले, ये रशिया के दबाव से हुआ। अब ये तो चीज समझिए आप। मैं फिर कल इसी में सवाल पूछ दूंगा कि किसके दबाव में अमेरिका ईरान के सामने थोड़ा झुक रहा है, बताओ। ये मैं आज नहीं, कल का सवाल है। आज जो 2 सवाल पूछे उनका जवाब आपको देना ही देना होगा। आज के कमेंट्स में आपको देना होगा, 100% देना होगा। चाहे मैं पूरा 30-35 मिनट के इस वीडियो में यही बोलता रहूं कि आप सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। और सुनिए, चाइना का जो ताइवान की जो घेरेबंदी है चाइना कर रहा है, वो 3 तरफ से कर रहा है। और ताइवान के ऊपर पूरी तरह से देखिए, चाइना, रशिया, ईरान, ये एक है। हमास, उसको मिला लीजिए, एक है। यमन को मिला लीजिए, एक है। हिजबुल्लाह को मिला लीजिए, इराक को मिला लीजिए, सीरियन रेजिस्टेंस को मिला लीजिए। अब चाइना 3 तरफ से ताइवान को घेर रहा है। अमेरिका की हिम्मत नहीं। बाइडेन जब प्रेसिडेंट था, जरा सा चाइना करता था कुछ तो उसको एम्पलीफाई करके बताता था। आज ट्रंप की हिम्मत क्यों नहीं है? ट्रंप क्यों नहीं कुछ बोल पा रहा है? तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे कौन जीत रहा है? जियोपॉलिटिकल लेवल पे कौन जीत रहा है ये तो बताओ। गाजा के लोग जीत रहे हैं कि नहीं? जोड़ पा रहे हो चीजों को? हमास अकेले नहीं है। हमास की हार जीत इस पर निर्भर है कि जिस ब्रॉडर अलायंस का वो पार्ट है उसकी क्या स्थिति है। तो जिस ब्रॉडर अलायंस का हमास पार्ट मतलब जो पार्ट है वो अगर जीत रहा है तो हमास जीत रहा है। इस तरह से सोचो। और दूसरी बात, सीरिया में देखिए क्या हुआ है। सीरिया में रोज एक नई रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी हो रही है और पुरानी बरकरार है। ये टैक्टिक्स, आज सुवेदा एक जगह है सीरिया में, वहां पर एक नई रेजिस्टेंस फोर्स पैदा हुई। अब आप देखो, सीरिया की सिचुएशन ऐसी है कि वहां पूरा देश टूट गया है, ऑलरेडी टूट गया है। टूटना नहीं है उसको। ये अहमद अल शरा जुलानी 2 कौड़ी का मवाली, इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। इसकी तो सरकारी दमस्कस तक में नहीं है। उसके जो उसका शहर है वहां तक उसकी सरकार नहीं है ना, कोई है ही नहीं कुछ सरकार। इस समय देखिए आप, कोस्टल सीरिया में कुछ और चल रहा है। टर्की एक एरिया ऑलरेडी हथिया चुका है। रशिया एक एरिया में काबिज है। अमेरिका एक एरिया में काबिज है। जो कुर्द हैं वो एक एरिया में काबिज है। इजराइल एक एरिया में काबिज है। और इन सब के खिलाफ सीरियन रेजिस्टेंस लड़ रहा है। और सीरियन रेजिस्टेंस में भी अलग अलग लोग हैं। असद की सेना के लोग हैं, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास के लोग हैं। ये भी मैं सवाल पूछूंगा कल। ये मत समझना कि बच जाओगे। ये जो 2 सवाल आज पूछे हैं, और ये जो रशिया मतलब अमेरिका क्यों कमजोर पड़ा ईरान के सामने, वो, और दूसरा ये वाला सवाल कि सीरिया की क्या सिचुएशन, अभी तक मैंने बताया, क्या समझे। चलिए मैं एक चीज करता हूं, कल 3 बजे लाइव करता हूं। कल जो है 3 बजे 3 PM मैं लाइव करता हूं, और उसमें आप सबको इनवाइट करता हूं। और उसमें आप ये वाले जवाब आप उसमें दीजिए जो मैं कल 3 बजे लाइव करूंगा। उसमें आप जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछूंगा, आपके जो सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछिएगा। सीधे आमने सामने हमारे और आपके बीच पहले आमने सामने हो जाए कल 3 बजे, यानी 3 अप्रैल को 3 बजे। हिम्मत हो तो आओ मैदान में, है कि नहीं? तो यहां पर और मैं आपका नाम लूंगा, जो भी सही जवाब देगा उसका नाम लेके मैं कहूंगा, जो गलत जवाब देगा उसका भी नाम लूंगा। इसलिए भागिएगा मत, लेकिन अपनी गलती स्वीकारिए कि हमने नहीं फॉलो किया। और अगर फॉलो किया तो बताइए, जो हम सवाल पूछ रहे हैं कल 3 बजे। अगर आज आप नहीं कमेंट करना चाहते हैं, सोच लीजिए, आप 3 बजे कल मतलब पूरा टाइम है आपके पास, आप कमेंट करिए। एक बात और देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण हुई है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में देखिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं,
सूडान लगातार वो अपनी जो इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो जिनको इजराइल अमेरिका का समर्थन है, उसको वो लगातार हरा रहा है। खार्तूम पे कब्जा कर चुका है। उसके बाद और भी जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के एरियाज उसने गिराए हैं। नाइजीरिया का मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। माली से लेके से और ये जो इवन जो, क्योंकि सूडान दो हिस्सों में अमेरिका ने बांट दिया था। जो साउथ सूडान है वहाँ एक अलग डायनेमिक्स चल रही है, और साउथ सूडान जो कि ज़्यादा अमेरिका के करीब माना जाता है, उसकी सरकार वहाँ पर जो विरोधी पक्ष है वो ईरान रशिया और मतलब ईरान रशिया और चाइना के साथ है। और यहाँ सूडान, नॉर्थ सूडान में जो सरकार है वो ईरान चाइना और रशिया के साथ है। तो ये देखिए पूरी जो परिस्थितियां हैं वो कैसे बदलती है। हर देश की अलग परिस्थिति है। कितने देश है अफ्रीका में, सबकी अलग परिस्थिति है। आप वेस्ट एशिया देख लीजिए, वेस्ट एशिया में सीधे सीधे लकीर खींची हुई है। या तो तुम ईरान के साथ हो या इजराइल के साथ हो, या तो अमेरिका के साथ हो या रशिया और चाइना के साथ हो, सीधे सीधे।